Jai Hind everyone. Welcome to RK classes. Myself Deepti Saxena and our today's topic is human circulatory system. Heart means heart. Heart के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब फील करते हैं अपने हार्ट को. हम सब ने अपनी हार्ट बीट को फील करा है. बट फील करने के साथ साथ हमें अपने हार्ट के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, वो वर्क किस तरह से करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये सब जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो आइए चलिए तो हार्ट के बारे में एक छोटा सा चैप्टर समझते हैं. ओके, so now we will start our heart from some important points. Number one point is muscular organ. तो our heart is a muscular organ. मतलब हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होती. ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से मसल्स के द्वारा ही बनाया गया है. तो इसीलिए अवर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. नंबर टू, लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग. मतलब जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट के आसपास होता है, चेस्ट के पास होता है और हमारे लेफ्ट लंग के थोड़ा सा टिल्टेड मतलब झुका हुआ होता है लेफ्ट लंग के साइड. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एज फिस्ट एज बिग एज फिस्ट. मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी हमारी फिस्ट होती है, मतलब हमारी मुट्ठी होती है, इतनी ही साइज का हमारा हार्ट होता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ब्लड पंपिंग ऑर्गन. इसके बारे में हम सब जानते हैं. जो हार्ट होता है ये एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का वर्क करता है. ओके, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट बीट रेट इज 60 to 100 per minute. वैसे तो हम सब ने इसके बारे में सुना है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसकी एक एवरेज हमने जो निकाला है वो 72 मिनट्स 2 per minute निकाला है. बट 72 हर किसी इंसान की नहीं होती. हर किसी इंसान की हार्ट बीट 72 पर मिनट नहीं होती. किसी की 64 होती है, किसी की 94 होती है, किसी की 70 होती है, किसी की 100 प्लस होती है. तो हर इंसान की हार्ट बीट एक सी नहीं होती. तो इसीलिए जो हार्ट बीट रेट होता है वो 60 to 100 पर मिनट हम मान सकते हैं कि किसी इंसान की ज्यादा और किसी इंसान की कम होती है. इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द बॉडी. ब्लड वेसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. नंबर 1 आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे हार्ट के जो हम सब जानते थे. आपने नॉर्मल अपनी बुक्स वगैरह में भी इसको पढ़ा होगा. तो चलिए थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब अवर हार्ट स्ट्रक्चर. सो दिस इज अवर हार्ट स्ट्रक्चर. इस हार्ट स्ट्रक्चर को आप अपनी नॉर्मल बुक्स में देख सकते हैं. आपकी बुक्स में बहुत इजीली ये स्ट्रक्चर दे रखा होगा. बट इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपकी स्टेज पर. तो इसको थोड़ा सा इजी करते हुए हम एक इजी स्ट्रक्चर के थ्रू पूरे हार्ट के फंक्शनिंग को समझते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस तरह से वर्क करता है. ओके, फर्स्टली हम मान लें कि हमारा हार्ट है. ओके, सो अवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. ओके, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट. हमारे हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों करा गया है? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा. ऑब्वियसली इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज अवर लेफ्ट हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अवर राइट हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट मीन कि जो हमारा हार्ट होता है उसके लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो एकदम प्योरिफाइड ब्लड होता है, और जो हमारा राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारा गंदा खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है. तो ये हमारा हार्ट का एक स्ट्रक्चर हुआ. ओके, ये हमने अपने हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट. ओके, दिस इज अवर डिवाइडिंग वॉल. ठीक है, ये एक डिवाइडिंग वॉल है जिसके थ्रू दोनों हार्ट के दोनों पार्ट्स को डिवाइड किया गया है. इस वॉल का नाम है सेप्टम. ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस वॉल के थ्रू डिवाइडेड है उस वॉल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेप्टम. ओके, जस्ट लाइक हमारे घर में 3-4 तरह के कमरे होते हैं, उसी तरह हमारे हार्ट में भी 4 चैम्बर्स होती हैं. आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. ओके, तो ये कुछ हमारी 4 चैम्बर्स हैं. upper chambers we call atrium and the lower chamber we call ventricles. Okay, as we say
दिस इज अवर लेफ्ट साइड एंड दिस इज अवर राइट साइड. अपर चैम्बर इज एट्रियम, लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल. तो इसके बिहाफ पर हमने अपनी चारों चैम्बर्स को नेम दे दिए. नंबर वन को दिया लेफ्ट साइड अपर एट्रियम, तो इसको हमने नेम दिया लेफ्ट एट्रियम. ओके. लोअर साइड वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल. सेकंड चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अगेन राइट साइड अपर हमारे एट्रियम होता है, तो इसको हमने बोल दिया राइट एट्रियम. लोअर साइड हमारे वेंट्रिकल होता है, तो इसको हमने नेम दिया राइट वेंट्रिकल. इस तरह से चारों चैम्बर्स का नेम समझने में आपको आसानी रहेगी, याद करने में भी आपको आसानी रहेगी. ओके. तो दिस इज अवर 4 चैम्बर्स. ओके. लेफ्ट साइड की 2 चैम्बर्स आपस में कनेक्ट होती है थ्रू द वॉल्व. इस वॉल्व को हमने नाम दिया वॉल्व 1. सेम एज अ राइट 2 चैम्बर्स आल्सो कनेक्टेड विद द वॉल्व. इस वॉल्व को नेम दिया हमने वॉल्व 2, जिससे कि हम इजीली इसको समझ सके. ओके. आई होप आपको इतना हार्ट का समझ में आया होगा कि हर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. उसमें 4 चैम्बर्स होती हैं. 4 चैम्बर्स के नेम भी हमने अपर और लोअर के बिहाफ पे, राइट एंड लेफ्ट के बिहाफ पे रखे हैं, जिसको याद करना हमारे लिए बहुत ईजी है. अच्छा, कहीं कहीं आपको एट्रियम जो है ऑरिकल के नेम से भी मिलेगा. किसी किसी बुक में एट्रियम को ऑरिकल भी बोला गया है, तो डोंट बी कंफ्यूज. ठीक है. अगर आपको कहीं ऑरिकल मिल रहा है तो उसका मतलब भी एट्रियम ही है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शन कि जो हमारा हार्ट होता है, अब वो फंक्शन कैसे करता है. ये तो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या इसमें चैम्बर्स की नेम है. अब बात करते हैं ये फंक्शन कैसे करता है. ओके. फर्स्टली दिस इज अवर lungs. Okay. So our left atrium receive oxygenated blood from the lungs through the pulmonary vein. मतलब जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योरीफाइड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू द पल्मोनरी वीन्स. पल्मोनरी वीन्स के थ्रू बिल्कुल प्योरीफाइड ब्लड जो होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है. आफ्टर दैट राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट the oxygenated blood push out into the left ventricle through the valve. मतलब जो लेफ्ट एट्रियम हमारा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश आउट करता है. ओके. आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल पुश आउट द ब्लड इनटू द होल बॉडी थ्रू द मेन आर्टरीज. ठीक है. जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम वो पूरे प्योरीफाइड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में ट्रांसफर करता है थ्रू द मेन आर्टरी. मेन आर्टरी आर कनेक्टेड विथ स्मॉल सो मैनी आर्टरीज. ठीक है. जो मेन आर्टरी होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरी से कनेक्ट होती हैं जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जाके ब्लड को सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट लंग्स को छोड़कर पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई होता है. ठीक है. थ्रू द स्मॉल आर्टरीज. जो हमारी मेन आर्टरी होती है इसको हम अयोटा भी बोलते हैं. ठीक है. इसका नेम अयोटा भी होता है. ओके. आफ्टर दैट ब्लड सप्लाई इनटू द होल बॉडी. ओके. अब पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो सप्लाई हो चुका है. आफ्टर दैट द राइट एट्रियम रिसीव deoxygenated blood from the whole body through the vena cava. जो हमारी राइट एट्रियम होती है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है. किसके थ्रू? वीना कावा के थ्रू. वीना कावा जो होती है वो एक ब्लड वेसल होती है जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और हमारी राइट एट्रियम में सप्लाई करती है. आफ्टर दैट राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश आउट इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व. ठीक है. जो राइट एट्रियम होती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पीरियड पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पुश आउट कर देती है. आफ्टर दैट द राइट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. उसके बाद जो हमारी राइट वेंट्रिकल होती है वो अपने में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में सप्लाई कर देती है. किसके थ्रू? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू. उसके बाद पल्मोनरी वीन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है
लंग्स में जाने के बाद in the lungs, deoxygenated blood release carbon dioxide from it and add the fresh air into the blood and the blood oxygenated again. तो जो lungs होते हैं उसमें जाने के बाद जो हमारा ब्लड होता है उसमें जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं हमारे लंग्स और फ्रेश एयर को एड ऑन करके उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद आफ्टर दैट जो प्योरीफाइड ब्लड होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगेन सप्लाई इनटू द हार्ट, वो दोबारा से हमारे हार्ट में सप्लाई हो जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारे हार्ट में चलता रहता है, लगातार लगातार चलता रहता है। ठीक है, आई होप आप सभी को पूरी तरह से स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। एक बार जनरल रिव्यू में आपको फिर से दे देती हूँ। दिस इज अवर हार्ट. Okay, our heart divided into two parts, left and right. Left part contain oxygenated blood and right part contain deoxygenated blood. This is our dividing wall. It is called septum. Okay, we have four chambers: left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. It is connected into two walls, valves 1 and valves 2. Okay, left atrium receive oxygenated blood from the lungs through the pulmonary veins. After that, push out the blood into the left ventricle. Left ventricle push the blood into the whole body through the main artery. We call main artery as aorta. Main artery connected into the small arteries, okay, and supply the blood into the whole body. After that, vena cava is a blood vessels. Blood vessels receive deoxygenated blood and push out into the right atrium. After that, right atrium contract and push out the deoxygenated blood into the right ventricle. Right ventricle push out the blood into the lungs through the pulmonary artery. After that, lungs ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है और होल बॉडी में हमारे फिर से सप्लाई होने लगता है। हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। दिस इज अवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई हो। मैंने क्लास पॉइंट बोला था, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी और वेन्स के बारे में हमने आज बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात रही कैपिलरीज, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।